जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जियोस्फीयर एकेडमी पर। आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के अध्याय 2 यानी भारतीय संविधान का निर्माण। हमारा संविधान अपने आप में एक यूनिक दस्तावेज है, यानी कि हमारा संविधान एक अद्वितीय दस्तावेज है। हमने इतना शानदार संविधान कैसे बनाया, इस संविधान के निर्माण में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई होंगी, और जैसा कि हम जानते हैं कि संविधान निर्माण के पूर्व हम ब्रिटिश के गुलाम थे। हमें ब्रिटिश से आज़ाद होने में अनेकों संघर्ष करने पड़े तथा संविधान निर्माण में अनेकों अड़चनें आती रहीं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, हमारे संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा कई सदस्यों से मिलकर बनी हुई थी। ये सदस्य, संविधान सभा के सदस्य कैसे चुने गए या मनोनीत हुए, इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, यह कैसे कार्य करता था, इस वीडियो के माध्यम से आपको इसकी जानकारी मिलेगी। आप बने रहिए जियोस्फीयर एकेडमी के साथ तथा इस वीडियो को आप अंत तक देखें। आपको भारतीय संविधान के निर्माण चैप्टर की अच्छे से समझ विकसित हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा हुआ था, लेकिन संविधान सभा के निर्माण के पीछे क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहा, उसको हम देखेंगे। सर्वप्रथम अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का जो विचार है, वर्ष 1934 में पहली बार वामपंथी नेता M.N. राय द्वारा रखा गया। यानी भारत में संविधान सभा के गठन की मांग का जो पहला विचार आया, वो एक वामपंथी नेता यानी समाजवादी नेता M.N. राय यानी कि मानवेंद्र राय द्वारा इसकी मांग की गई। और इसी मांग के साथ ही हमने अपने संविधान के बारे में सोचना शुरू कर दिया। बाद में 1934 में स्वराज पार्टी के द्वारा भी संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया, और इसके बाद के कालखंड में सन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की आधिकारिक मांग की गई। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के निर्माण की जो आधिकारिक मांग की गई, उसके पूर्व 1929 में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ रावी नदी के तट पर, सबसे पहले वहाँ पर कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता जेल नेहरू के द्वारा किया गया था, और उसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। पहली बार स्वतंत्रता पूर्व यानी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तथा इस ऐतिहासिक दिन को याद करने के लिए जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ, तो उस ऐतिहासिक दिन को याद करने के लिए संविधान का जो एडॉप्टेशन हुआ 26 नवंबर 1949 को हुआ, किंतु संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो इसी परिप्रेक्ष्य में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा की आधिकारिक मांग की गई, और बाद में 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के संविधान निर्माण हेतु वयस्क मताधिकार की बात कही। यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। और नेहरू की मांग को टाल मटोल करते हुए बाद में अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में क्रिप्स मिशन, जिसका नेतृत्व सर स्टेफर्ड क्रिप्स के द्वारा किया गया, संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया, किंतु मुस्लिम लीग ने इसको जो है अस्वीकार कर दिया। यानी कि जो क्रिप्स प्रस्ताव आया
उसको मुस्लिम लीग के द्वारा इसको स्वीकार नहीं किया गया, उसको अस्वीकृत कर दिया गया। उसके पीछे मुख्य कारण था कि मुस्लिम लीग द्वारा जो क्रिप्स प्रस्ताव को रिजेक्ट करने की कारण रिजेक्ट किया गया। अब तक मुस्लिम लीग इस बात पर अड़ चुका था कि वो अलग देश की मांग के अलावा कोई समझौता करने को तैयार नहीं था। यानी कि मुस्लिम लीग अब यह मांग कर रहा था कि जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं भारत के, उसे अलग करके पाकिस्तान बनाया जाए। और चूंकि क्रिप्स मिशन में दो अलग अलग देश बनाने की बात नहीं थी, इसलिए मुस्लिम लीग के द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को एक सिरे से खारिज कर दिया जाता है। आगे देखते हैं। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद 1946 में अंततः 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन, ध्यान रखिए कि कैबिनेट मिशन 1946 में आता है। इस 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन था। इसमें लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर को भारत भेजा गया। अब ये जो कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन के सुझाव पर जो है कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। तो इसको हम देखते हैं। भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ वो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ। इसमें जो यह बात रखी गई कि हर प्रांत या देशी रियासतों अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी। अगर कहा जाए मोटे तौर पर तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट का आवंटन करना था। यानी कि जो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा के गठन की बात की गई, उसके संविधान सभा के जो सदस्य थे उनका जो चयन होना था वो 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था की गई थी। और ये जो चुनाव था वो अप्रत्यक्ष था, यानी कि जनता डायरेक्ट इसका चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर रही थी। इन आधारों पर कुल सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई, संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या वो 389 का निर्धारण का आधार यही था कि जो उस समय जनसंख्या थी, कुल जनसंख्या को 10 लाख से डिवाइड करने पर ये 389 सीट आ रही थी। तो इसीलिए कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई, ना कि 390 या 388। उसका कारण यही था कि ये पहले ही बात कह दी गई थी कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की व्यवस्था होगी। अब इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत से थीं और देशी रियासतों से 93 सीटें थीं। संविधान सभा में जो ये सीटें निर्धारित की गई, इन सीटों में महिला सदस्यों की संख्या कुल 15, यानी कि 15 महिलाएं चुन करके आती हैं। यानी कि अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आंसर होगा 15। ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। एक तो मुस्लिम, फिर सिख और सामान्य। यानी कि जो सीटों का निर्धारण किया गया 3 समुदायों के बीच किया गया, उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया। जो समुदाय थे, एक तो मुस्लिम, दूसरा सिख और तीसरा सामान्य। यानी कि सामान्य का मतलब हो गया मुस्लिम और सिखों को छोड़ दिया जाए, तो वो सब सामान्य के अंतर्गत आ रहे थे। इस प्रकार अगर देखा जाए कि तो संविधान सभा जो है आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। नेक्स्ट लेते हैं संविधान सभा की जो पहली बैठक थी, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होता है और इसके जो प्रमुख पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो उस समय के जितने भी सदस्य थे, उन सदस्यों में सबसे वरिष्ठ सदस्य थे। तो फ्रांस की तरह
इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है और इसी समय एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। साथ ही साथ जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए जाते हैं सर बी.एन. राव को नियुक्त किया जाता है। और आगे चल करके 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया और इसे जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसको 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया जाता है। बाद में जो इसका अंतिम बैठक होता है संविधान सभा का वो 24 जनवरी 1950 को होता है और संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया जाता है। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और संविधान को जो लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है, यानी भारत संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। तो एक बार संविधान सभा को हम फास्ट तरीके से रिवीजन करते हैं। संविधान सभा का जो गठन होता है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है और एक सीट के लिए 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट का निर्धारण किया जाता है। सदस्यों की संख्या कुल 389 निर्धारित की जाती है, जिसमें से ब्रिटिश भारत से 296, देसी रियासत से 93 और इस भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं चुन करके आती हैं। इसकी जो प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है और इसकी अध्यक्षता संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया जाता है। उसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं तथा उपाध्यक्ष के रूप में एच.सी. मुखर्जी को नियुक्त किया जाता है। साथ ही साथ संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव की नियुक्ति होती है और 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है, जिसे 22 जनवरी 1947 को इसे पारित कर दिया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो 24 जनवरी 1950 को होता है। संविधान को अपनाया जाता है 26 नवंबर 1949 को। साथ ही भारतीय संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, यानी भारत 26 जनवरी 1950 को गणतंत्रात्मक देश के रूप में विश्व पटल पर सामने आता है। संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना बेहद जरूरी है। एक तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय ध्वज संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया जाता है। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापित यानी ग्रहण की जाती है। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बन जाता है मई 1949 में। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा और 24 इसी डेट में यानी 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया, यानी राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपना लिया गया। और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं, यानी भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्त का चुनाव जो होता है वो 24 जनवरी 1950 को चुन करके नियुक्त किए जाते हैं। संविधान सभा को कुल मिलाकर के संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगते हैं। इसमें कुल 11 बैठकें होती हैं। 60 देशों का संविधान का अवलोकन संविधान निर्माताओं द्वारा किया जाता है और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ और संविधान के निर्माण में कुल 64 लाख रुपए का खर्चा आता है। अब हम देखते हैं संविधान सभा की जो समितियां थीं। संविधान सभा में जो प्रमुख समितियां थीं उस समय संविधान सभा में कुल 8 बड़ी समितियां थीं। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। 8 बड़ी समितियां थीं संविधान सभा में।
8 बड़ी समितियों के साथ साथ अन्य छोटी समितियां थीं। इन संविधान सभा में संविधान निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों के लिए इनकी नियुक्ति किया गया था, इनका गठन किया गया था। तो कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में बड़ी समितियों की संख्या कितनी थी, तो ये आपको याद रखना होगा, 8 बड़ी समितियां थीं। इन बड़ी समितियों के जो अध्यक्ष थे उस पर कई बार सवाल पूछा जाता है विभिन्न एग्जामों में, कई बार मैच करने के लिए भी देता है, तो इसको ध्यान से देखना होगा। संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति की अध्यक्षता जेएल नेहरू द्वारा किया जा रहा था। संघीय संविधान समिति, ये भी जेएल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि संघ शब्द जहाँ पे आ रहा है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, जेएल नेहरू के द्वारा किया जा रहा है। वहीं प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल की जिम्मेदारी थी। जैसा कि आप लोग जानते हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो तत्कालीन समय में प्रिंसिपल स्टेट थे, उनको एकजुट करके भारत में शामिल करने की जिम्मेदारी उनकी थी। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वहीं सबसे महत्वपूर्ण समितियों में से जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर BR अम्बेडकर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम पूछा जाता कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। मूल अधिकारों अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी दो उप समितियाँ थीं, एक तो मूल अधिकार उप समिति जिसकी अध्यक्षता JB कृपलानी कर रहे थे, वहीं अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी के द्वारा किया जा रहा था। अगला है प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली, इसके जो अध्यक्षता थे जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए यानी राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति थी इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया जा रहा था, जेएल नेहरू के द्वारा किया जा रहा था। इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना होगा आपको। साथ ही साथ संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इन समितियों को आपको याद कर लेना होगा। एक बार हम लोग फास्ट में देखते हैं। संघ शक्ति समिति जेएल नेहरू, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जेएल नेहरू, प्रांतीय संविधान के सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के डॉक्टर BR अम्बेडकर, मूल अधिकारों अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति यानी राज्यों से समझौता करने वाली जेएल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटी समितियों में जो महत्वपूर्ण हैं, संविधान सभा के कार्यों संबंधी समिति GV मावलंकर, कार्य संचालन समिति डॉक्टर KM मुंशी, सदन समिति पट्टाभ सीतारामैया, राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखते हैं प्रारूप समिति के बारे में, कई बार अलग से प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रारूप समिति जो थी संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को होता है, यानी कि देश की आज़ादी के बाद इसका गठन होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार हैं। 7 सदस्यों का नाम आपको ध्यान में रखना है। पहला है डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा N गोपाल स्वामी अयंगर, ध्यान रखना है N गोपाल स्वामी अयंगर। तीसरा डॉक्टर KM मुंशी। KM मुंशी का पूरा नाम था कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव, इन्होंने BL मित्र की जगह ली, और TT कृष्णाचारी, इन्होंने 1948 में DP खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। इसके बाद आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। इस प्रकार ये डॉक्टर अंबेडकर को मिलाते हुए जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। टोटल सदस्यों की संख्या 7 थी। यहाँ पे ध्यान रखना होगा आपको याद करने के क्रम में, डॉक्टर BR अम्बेडकर और सैयद मोहम्मद सादुल्ला को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों में कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण का नाम या उनका पर्यायवाची आता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे N गोपाल,
तो गोपाल भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता था। इसके बाद के एम मुंशी कन्हैया लाल, कन्हैया श्री कृष्ण का नाम था। माधव कृष्णमाचारी, अल्लादि कृष्ण। तो बाकी अन्य नामों में कृष्ण का नाम कहीं ना कहीं आ रहा है। तो इस हिसाब से आप अपने मस्तिष्क में इसको बैठा सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना में जो है, एक तो प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था, 8 अनुसूचियाँ थी। यानी कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया तो उस समय संविधान में प्रस्तावना के साथ ही साथ 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वर्तमान समय में कुल भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं। प्रस्तावना को पूर्ण संविधान लागू होने यानी कि 26 नवंबर 1950 के पश्चात लागू किया गया। यानी कि जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया 26 नवंबर 1950 को, उसके बाद प्रस्तावना को लागू किया गया। भारत के संविधान का पिता या आधुनिक मनु की संज्ञा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दिया जाता है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है विभिन्न एग्जामों में। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक या मोहर के रूप में अपनाया गया था। HVR अयंगर संविधान सभा के सचिव नियुक्त किए गए थे और LN मुखर्जी, ध्यान रखिए, LN मुखर्जी को मुख्य प्रारूपकार यानी चीफ ड्राफ्टमैन नियुक्त किया गया था। साथ ही संविधान सभा में कुल महिलाओं की जो सदस्य संख्या थी वो 15 थी, जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: अम्मू स्वामीनाथन, दक्षयानी वेलामुदन, बेगम एजाज रसूल, दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, साथ ही साथ सुचेता कृपलानी, विजय लक्ष्मी पंडित, एनी मस्किनी। इसमें से सरोजनी नायडू भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी थी उत्तर प्रदेश की। साथ ही सुचेता कृपलानी ये भी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। अगर आपको हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है और वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। साथ ही कमेंट करके बताइए कि हमारा यह वीडियो कैसा लगा।